बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए मज़ेदार सी रेसिपी चना पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनेगी आज की चना पुलाव की। इसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखना पड़ेगी और हम आपको बताएंगे कि आपके चावल क्यों खड़े खड़े और खिले खिले नहीं बनते। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से चना पुलाव तैयार करते हैं। चने का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खुला बर्तन ले लिया है। अब हम इसमें चुने हुए आधा किलो यानी कि 500 ग्राम वाइट चने शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसमें हम इतना को पानी डालेंगे कि चने हमारे अच्छी तरह से भीग जाएं। बिस्मिल्लाह। और इसे 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके सॉक होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं हमें इसे सॉक किए हुए। अब हम इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। 5 मिनट के लिए इसलिए कि क्योंकि हमने इसे ज़्यादा देर के लिए 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था। 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, चने हमारे अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुके हैं। अब हम मज़ेदार सा चना पुलाव तैयार करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए हमने पैन ले लिया है। अब पैन में हम 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब ऑयल को गर्म होने दें। अब हम इसमें 3 पीस दालचीनी के डालेंगे। अब हम इसमें 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 8 अदद लौंग के शामिल करेंगे। इसमें 2 अदद छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं वो शामिल करेंगे। 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। 2 अदद साबुत लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को फ्राई कर लें। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के ब्रीक कटे हुए प्याज इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और टमाटर का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाले का शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे और कटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब इन सब मसाला जात को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसमें हम उबले हुए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चने शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मसाले में भून लेंगे। अब अपने चावलों की मकदार के मुताबिक पानी शामिल कर लें। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, आधे घंटे के लिए भिगोए और अब इसमें 4 गिलास पानी शामिल किए हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक मेन चीज़ बताते हैं कि आपके चावल क्यों खड़े खड़े या खिले खिले नहीं बनते। उसकी वजह है टाइमिंग। वो इस तरह से कि चावलों को सोक करने का भी एक टाइम होता है और उसमें पानी शामिल जो हमने करना है वो उसकी मकदार क्या होगी। जैसा कि हम अगर पुराने चावल लेते हैं तो उसे सोक करने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है यानी कि मैक्सिमम आधा घंटा, और जो उसका पानी होता है उससे 1/4 से ज़्यादा डाला जाता है। जैसे हमने 3 गिलास चावल लिए हैं तो हम 4 गिलास पानी के शामिल करेंगे। तो इसी तरह से अगर आप नए चावल यूज़ करते हैं तो उसे सोक करने का यानी कि भिगोने का जो टाइम है वो कम होता है। कम से कम आप उसे 15 मिनट के लिए भिगोएं और उसका जो पानी है वो बराबर रखें या कम रखें, तो आपके चावल भी खिले खिले और खड़े खड़े बनेंगे। अब देचकी को ढक देते हैं और 3 से 4 उबाल आने देते हैं। पानी को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें आधा घंटा भीगे हुए जो उनसे हमने आधा घंटा पहले भिगोए थे चावल वो शामिल करते हैं और मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं पानी कम हो चुका है। अब हम इसे ढककर 15 से 10 मिनट का दम लगाएंगे।
आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से चना पुलाव तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये बने कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप भी हमारे बताए हुए तरीके पे चना पुलाव तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये वाली रेसिपी कैसी लगी।